हमने ये कहा था सरकार वोटर पेंशन कानून लागू करे। आप कहते हैं, राजीव गांधी बोले थे कि हम जब इस देश में 100 रुपए भेजते हैं तो गरीबों तक 10 पहुंचता है, 90 घोटाला हो जाता है। मैं कह रहा हूं 50% आप सभी वोटरों का पहचान पत्र एटीएम कार्ड में बना दो और 50% उनके खाते में भेज दो। 50% घोटाला तो बंद हो गया। और ये महिलाओं को पहले दें, क्योंकि राहुल गांधी कह तो रहे हैं राहुल गांधी पर महीना। राहुल गांधी 1 मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को दूंगा। आपको पता गरीब महिला कौन बनेगी? भाजपा के हो, कांग्रेस हो, जो दलाल टाइप के नेता होंगे वो अपनी महिलाओं को, अपने रिश्तेदारों को गरीब बनाएंगे। इसलिए पहले परिवारवाद वाली बात, जब 1 लाख रुपए मिलना होगा, कोई भी दलाल 1 लाख में 50,000 दलाली दे देगा, उसी का बनेगा। इसलिए वोटर पेंशन कानून परिवारवाद पे परिवारवाद अब ये बता दे, चंदेल साहब बोल रहे हैं अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष है। ये बताएं अमित शाह का ही बेटा है किसी और का? अगर उनका बेटा है तो परिवारवाद नहीं है। और अगर राजनाथ सिंह का बेटा पंकज वो अगर विधायक है, अब सांसद हैं, तो ये बताइए कि परिवारवाद नहीं है। धर्मेंद्र तलवार, सन्नी देओल परिवारवाद नहीं है। वरुण गांधी, मेनका गांधी, ये परिवारवाद नहीं है। अरे भैया परिवारवाद भी अच्छा है, कम से कम परिवार तो लेके चलो, छोड़ के भागो तो नहीं। आप छोड़ के भाग गए, परिवार की बात आप कहाँ जानेंगे? अरे तो परिवार आप लेके चलिए, परिवार भी हमारे देश में जरूरी है। सुनिए, परिवार भी जरूरी है। आप मुद्दे की बात है, युवा बेरोजगार है या कुछ आप बताइए कि रोजगार को खत्म करके 5 किलो राशन देंगे, आगे भी फ्री देंगे। ए भैया 5 किलो राशन आप अपने घर में रखिए, हमें नौकरी दीजिए, हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। कहाँ गई? मल्टीनेशनल कंपनियां इन्होंने बेच दी, चाहे एचएल बेच दी, रेलवे बेच दिया, प्राइवेटकरण कर दिया। क्या रखा इन्होंने? सब कुछ तो देश में बेच दिया। है क्या इनके पास? आज अगर कुल मूलभूत सुविधा, हमारी किराड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं हूँ, अगर कोई दुर्दशा का जिम्मेदार है तो हंस जी हैं। मैं उनको ज्ञापन लिख के दिया हूँ, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। सिर्फ क्या किया? तोड़ फोड़ की राजनीति। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, वो धुले हुए आते हैं, दूर से धुले हुए निकलते हैं। चलिए अगला सवाल में ओबीसी और जो देश में जो भ्रष्टाचार, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला था सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म करके रख दूंगा, तो आज मैं उसी विषय पे मैं सवाल लूंगा भाजपा नेता विशाल चंदेल से। क्या भ्रष्टाचारी सही में देश से खत्म हो गए हैं या फिर वो भाजपा में ही शामिल हो गए हैं? और देश में कुछ युवा जो बेरोजगार की मांग कर रहे हैं, उनके विषय पे हम सवाल करते हैं। देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो इस देश से बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, लेकिन आज तक क्यों नहीं समाप्त? आज से 10 वर्ष पूर्व जो लोग यह कहकर आए थे, जिनका जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ था, भ्रष्टाचार समाप्त करने से हुआ था, आज वो कहाँ है वो सबको ज्ञात है। आज पूरा का पूरा संगठन, पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार यदि कहीं चल रही है तो वो जेल से चल रही है, जिन्होंने ये कहा था कि मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। लेकिन आज जिन्होंने ये भी कहा था कि मनीष सिसोदिया, यदि तेरा नाम आ जाएगा तो तुझे भी जेल जाना पड़ेगा, और यदि मेरा नाम आ जाएगा तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आज भ्रष्टाचार, शराब, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, शराब के घोटाले में जो गरीब परिवारों को एक के बदले एक पौवा और बोतल फ्री पिलाने वाला व्यक्ति, जो गरीबों के परिवार को बर्बाद करने वाला व्यक्ति, जो गरीबों के घरों में दारू पहुंचाने वाला आदमी, आज वो शराब का सबसे बड़ा दलाल आज वो कहा है, जेल के अंदर है। आज भ्रष्टाचार जहां वाली बात हुई तो आज इन्होंने हो हल्ला क्लिनिक खोला। हो हल्ला क्लिनिक में एक व्यक्ति के नाम पर कई हजार मेडिकल रिपोर्ट, मतलब उनके ऊपर ब्लड टेस्ट कराए गए, ब्लड रिपोर्ट कराई गई, एक व्यक्ति के नाम पे कई हजार दवाइयां बांट दी गई। आज उसकी जांच चल रही है। जो स्कूल के कमरे जो स्कूल के कमरे 5 लाख में बनने चाहिए, वो स्कूल का कमरा इन्होंने, स्कूल तो एक भी बनवाया नहीं, लेकिन जो भी स्कूलों में इन्होंने नए कमरे बनवाए, एक कमरे की कीमत इन्होंने 25 लाख रुपए लगाए। एक स्कूल का कमरा 25 लाख में बना, उसकी भी जांच चल रही है। आज ये ध्यान रख लेना, अभी तो शराब घोटाले में आप जेल गए हो, अभी आप जब छूटोगे, जब जेल जाओगे, क्योंकि मोदी जी ने एक ही बात कही है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जैसा कि